हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इक्वल टू 2। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए और बी का एलसीएम होगा ए बी। ए डिवाइड हो गया, बी बचा, बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी एक्स। बी डिवाइड हो गया, ए बचा, ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए वाई। उसके बाद यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसको 3 मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसा करना है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो या फिर x को आप ख़त्म करिए या फिर b को ख़त्म करिए, तो सॉरी y को ख़त्म कीजिए। तो y वाला टर्म यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे ए वाई है। तो ऐसा हम करते हैं कि इसमें ऐसा करते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं b से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं a से। तो ये हो जाएगा ए बी वाई और ये हो जाएगा ए बी वाई। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स और उसके बाद ए वाई, उसके बाद 2ab इंटू बी। तो बी एक्स, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा ए बी वाई, उसके बाद 2ab स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग इक्वेशन 2। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है ए से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ए और ए मिल के हो गया ए स्क्वायर एक्स। उसके बाद ए से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी वाई। उसके बाद यहाँ पे ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं और 4। तो इसको हम मानने, नया इक्वेशन बना इसको 5। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि 4 और 5 में देखिए ये ए बी वाई ये बन गया। तो ये प्लस में, ये माइनस में है। तो सिंपल इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पे ए बी वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है अगला ए स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस ए बी वाई। उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है। तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों अपोजिट मिल गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा बी स्क्वायर एक्स, उसके बाद ए स्क्वायर एक्स, उसके बाद 2ab स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये इक्वल है। उसके बाद इक्वल, दोनों में a कॉमन है तो a बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर यहाँ बचा। उसके बाद यहाँ पे बचा a निकाल लिए हैं तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दो में से 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर चला गया तो ये बचा बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर उतार देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे a मिला। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल दे दीजिए। अब x का वैल्यू जो भी मिला है a, इसको आप 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं।
तो सबसे आसान इक्वेशन हम कोई सर्च करते हैं, जैसे ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो दो में पुट कर रहे हैं, तो दो का इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहाँ पे है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पे a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू ए माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ये हो गया बी वाई, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a को जो है इसको राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी वाई, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये राइट साइड मूव किया तो माइनस ए स्क्वायर। ये प्लस में है, ये माइनस में, ये घट गया, तो यहाँ पे बचा माइनस बी वाई माइनस बी स्क्वायर। माइनस माइनस ख़त्म, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी, और इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी डिवाइड बाई बी। बी ख़त्म, वाई का वैल्यू बी, ये निकला ये आंसर। तो x का वैल्यू निकला ये आंसर, और y का वैल्यू b, यही आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगले टर्म में आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 2 हैं और 3 है, तो यहाँ पे x को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे कि a से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए बी एक्स। आप सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो कोई भी दोनों में से कोई भी तरीका अपनाकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।